भगवान भी ऊपर से आके कहेगा कि मनीष जी ने गलत काम किया है, तब भी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। मोदी जी आप गाली नहीं, आप अपनी बात रखें। गाली क्यों ना दे? आपका प्रधानमंत्री है ना, सबके प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री आपको कहाँ गई स्मृति ईरानी जब सिलेंडर लेके नाच रही थी, चूड़ी लेके नाच रही थी, आप कहाँ मर गई? अब आए ना, आप अपना मरना करने आए। लगता है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अगला नंबर और किसका हो सकता है? अगला नंबर प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का होगा। तो वो है ना स्मृति और जाने कौन है, मैं नहीं जानती उनका नाम। वो लेके और सड़क पे बैठ गई थी सिलेंडर। अब मैं उसको चाहती हूँ कि अब बाहर निकल के, कहाँ है तू? अब सिलेंडर पता है 1102 का कर दिया है। बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में ऐसा डंका आप भी बजवा लो अपने घर में। सिसोदिया जी छूटेंगे और जरूर छूटेंगे, हम तो कहते हैं। जो अच्छा काम करता है उसे ये बंद कर देते हैं। आखिरकार ये चाहते क्या है मोदी जी? अच्छा काम करने के लिए बंद कर रहे हैं या करप्शन करने के लिए बंद कर रहे हैं? अच्छे काम के लिए बंद करे, इन्होंने इसलिए बंद करे हैं कि ये अच्छे काम कर रहे हैं तो जनता इनको वोट देगी, मनीष जी को मानेगी। और ये लोग करते नहीं है कुछ। बीजेपी वाले तो बहुत बदतमीज है, हिजड़े हैं। इनको शर्म आनी चाहिए आंखों में कि एक आदमी अच्छा काम कर रहा है। और मैं बता रही हूँ कि मेरे जैसी लाखों बहन है, बच्चे मेरी गली में देखो, आप जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो आंखों से आंसू इस तरह डाल रहे हैं। पता है मेरी बेटी मेरे से पूछ रही थी आके, मम्मी के मनीष सर जो बंद हुए हैं क्या वो निकलेंगे? नहीं, अगर मम्मी वो नहीं निकले तो फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। तो मुझे शर्म आती है मोदी जी, धिक्कार है तुम्हें जो इस तरह की तुम बदतमीजी कर रहे हो। शर्म करो, इतना तो शर्म करो कि किसी बच्चा को अधिकार को मत सीखो। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा कि वो मतलब घोटाला कर सकते हैं? मुझे भगवान भी ऊपर से आके कहेगा कि मनीष जी ने गलत काम किया है, तब भी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। मोदी जी आप जनता से डायरेक्ट बात करिए, तब मालूम पड़ेगी कि आपको क्या है। आपको तो जनता ने पहले ही दे दिया। ये एनसीडी के जो चुनाव हुए हैं ना, नतीजा तुम्हें पहले ही दे दिया है। चुन के आम आदमी पार्टी को वोट दिया इन्होंने, जनता ने। मोदी जी हिम्मत है, अगर तुम्हारा सीना चौड़ा है तो आके जनता से बात करो और बच्चों से मिलो, जिस तरह से मनीष सर मिलते हैं। मेरे बच्चों से मिलो आके, कि मेरे बच्चों के एक एक आंख में से हजार आंसू आ रहे हैं कि वो दिनों रात यही पूछते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कितने मेरे बच्चों ने लेटर लिखे हैं, किस तरीके से लिखे हैं, उन पर पोस्टर बनाए हैं। ज्यादा नहीं तो मैं अपने इसमें फोटो में दिखा सकती हूँ कि मेरे बच्चों ने किस तरीके से उनके लिए लिखा है कि मोदी जी मनीष सर को छोड़िए, प्लीज मनीष सर को छोड़िए, नहीं हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी आपको भी देख पा रहा हूँ कि आप बातें करते करते आपके आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ रहे हैं मुझे, किस लिए भाई? मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं 80,000 रुपए फूंक के अपना इलाज करा सकती। एक दिन मैं सत्येंद्र जैन जी की विधानसभा में गई, मेरे को एक मिली थी, मिथिलेश नाम है उनका। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, बेचारी ने मेरा कार्ड बनवाया और मेरी देखो यहाँ का नहीं दिखा सकती, इतना बड़ा ऑपरेशन कराया सत्येंद्र जैन जी ने। उनके लिए सलाम करती हूँ, सत्येंद्र जैन के लिए। लेकिन वो भी जेल में बंद है। वो भी जेल में बंद है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य क्या मोदी जी को ही अच्छा लगेगा? आम जनता का नहीं अच्छा लगेगा? इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आम जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी, स्वस्थ रहेगी। आप क्या चाहते हो मोदी जी? एक बार कांटेक्ट तो करो हमसे। आपको लगता है कि वो अच्छा काम कर जाएंगे, सारे वोटर्स उधर चले जाएंगे? मोदी जी ऐसा सोचते हैं क्या? इसीलिए मोदी जी डर वो भी तो हैं। अच्छा काम कर रहे हैं ना। मोदी जी ने क्या किया है? क्या काम किया है उसने? पहले मेरे जमाने में 400 का सिलेंडर था, उसमें भी क्या बोलते हैं सब्सिडी, मुझे कहना नहीं आता इतना, वो मिलती थी, है ना। 50 रुपए बढ़ा दिए कांग्रेस वालों ने। तो वो है ना स्मृति और जाने कौन है, मैं नहीं जानती उनका नाम। वो लेके और सड़क पे बैठ गई थी सिलेंडर।
अब मैं उसको चाहती हूँ कि अब बाहर निकल के, कहाँ है तू? अब सिलेंडर पता है 1102 का कर दिया है। अब क्या उसका बाप आएगा ये सिलेंडर के पैसे देने? मेरे बच्चे कच्ची रोटी खाएंगे। अब कहाँ गया तेरा निकलना? तू सिलेंडर लेके बाहर बैठी थी जब कांग्रेस ने 20 रुपए बढ़ाए थे, 20 रुपए के पीछे आज 1103 का सिलेंडर आ रहा है। अब मुझे बताइए कि मोदी जी तुमने जनता को 500 सिलेंडर दिए होंगे कनेक्शन फ्री, और हमारी दिल्ली की जनता करोड़ों में है, भुगतान करोड़ों को देना पड़ रहा है। तो मुझे ये बताइए मोदी जी कि तुमने क्या फ्री दिया गरीब को? वो यही तो कर रहे हैं कि फ्री नहीं देना चाहिए। फ्री तो हमारी जान लेगा, वही तो कर रहे हैं केजरीवाल, जान लेगा। हम अपने बच्चे बेच दें, या जहर दे दें? जहर दे दे, न पढ़ेंगे जहर दे देते। मोदी जी एक बार आप अपने भाषण में कह दीजिए कि आप अपने बच्चों को जहर दे दीजिए। मैं कसम खा के कहती हूँ सबसे पहले मैं खिलाऊंगी अपने बच्चों को जहर, मैं खिलाऊंगी, क्योंकि मेरी औकात नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने की, और न मेरी औकात है अच्छा इलाज कराने की। मैं लिख के स्टाम्प पेपर पर दे सकती हूँ। मोदी जी आइए मेरे घर में, मेरे घर का हाल देखिए। आपने सबसे पहले जीएसटी लगाई, मेरे हस्बैंड 5 साल से घर में बैठे हैं। मोदी जी मुझे जवाब दो, क्या खिलाऊं और क्या खाऊं? यही तो कह रहे हैं कि लोगों को फ्री देते जाओगे तो लोग आलसी बन जाएंगे, वो काम नहीं करना चाहेंगे। मोदी जी शर्म नहीं है? अरे कुछ तो सीख लो इन आम पार्टी वालों से, जरा सा सीख लो। अरे शर्म मरो, डूब मरो। देखो मनीष जी सर कितने बढ़िया हैं, कितने बढ़िया हैं। उन्होंने क्या किया है पता है तुम्हें? कि उन्होंने मोदी जी ने जेल में बंद करा दिया, ठीक है? मनीष जी ने सोचा कि अगर मैं जेल में बंद हूँ तो मेरी जनता का काम रुक जाएगा। उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिख के दे दिया। किस लिए? कि जनता का काम नहीं रुके, इसलिए शिक्षा नहीं रुके। मेरे बच्चे पेपर देने गए हैं, फोटो दिखाऊंगी मनीष जी, डायरेक्ट मुझसे करिए। मेरे बच्ची रोती हुई गई है, मम्मी आज हम 10वीं के पेपर तो दे रहे हैं, हो सकता है आगे हम पेपर नहीं दे पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, क्योंकि न तुम्हारे पास पैसा है न हमारे पापा के पास काम है। मोदी जी जरा सी भी तो शर्म करो। हम औरतों पे शर्म करो, क्या करें हम? क्या करती हैं मैम आप, कैसे देखती हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को? मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने बेफालतू में गिरफ्तार किया है। ये चाहते नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी रहे मंत्री पद पे। ये है एक नंबर का हरामी ये मोदी जी। नहीं गाली नहीं, आप अपनी बात रखिए। क्यों ना दे गाली, क्यों ना दे? आपको प्रधानमंत्री है ना, सबके प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं इतना बढ़िया प्रधानमंत्री है, विदेशों में ऐसा डंका आप भी बजवा लो अपने घर में। नहीं अपने घर में ले जाओ, उसका डंका बजवाओ, फिर मैं आपको देख। अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो 2 बार जीते ना। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा 2 बार कैसे जीते? सिलेंडर 1100 का कर दिया, क्या करा? तेरे बाप देगा कि पैसा? अच्छा नहीं तेरा बाप देगा, तेरा बाप देगा पैसा। तूने जो 1100, अब वो कहाँ गई समृति ईरानी जो सिलेंडर लेके नाच रही थी, चूड़ी लेके नाच रही थी, अब कहाँ मर गई? अब आए ना, अब अपना मरना करने आए यहाँ पे, अब आए मरना करने। हम पूछे कहाँ है अब उसका सांप सूंघ गया क्या? कुत्ते सूंघ गए? अच्छा आप नहीं आ रही है अब तो मंत्री बन गई है ना, तो क्यों आएंगे सड़क पे? क्यों? जब मंत्री नहीं थी तब मंत्री नहीं थी, क्यों नाची थी फिर वो सड़क पे? क्यों नाची थी वो? मोदी की वो थी। अब मैं कहना नहीं चाह रही आपके सामने, वो मोदी जी की वो थी। आप तो समझदार हो, समझदार हो ना आप। अच्छा लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे हैं ना कि जब उस वक्त ही जब सिलेंडर आप बता रहे कि 400-450 को मिला करता था, तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें करप्शन ज्यादा था। अब करप्शन नहीं है, इसलिए सब आसानी से करप्शन तो है ही नहीं। मोदी जी का ऑफिस, एक मिनट, आप बीजेपी के दफ्तर में चले जाओ, किसी भी उससे चले जाओ, जरा सा इनसे काम करवाओ, लाइए 500 रुपया दीजिए
अबे क्यों दे तेरे पापा तू कमा के रख गया हमारे घर में, तेरा बाप कमा के रख गया जो 500 रुपए तुझे क्या देंगे। लगता है मनीष सिसोदिया आज छूटेंगे कि नहीं? मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे और जरूर छूटेंगे, हम तो कहते हैं क्या सबूत करें? ही नहीं मिला सीबीआई को। हाँ। सबूत दिखाया ना, सबूत क्या मिला सीबीआई को? गवाह के तौर सबूत पे है, क्या तभी तो मिला? CBI गिरफ्तार क्या सबूत करेगी है ना। बताओ, सबूत सबूत क्यों नहीं पेश करे? सीबीआई के पास कुछ तो होगा तभी तो गिरफ्तार पेश करेगी पेश ना। क्यों नहीं करा? सबूत बताओ ना आप मुझे। अच्छा मैं मीडिया से मानने से पूछना चाहता हूँ। सीबीआई कह रही है, सीबीआई कह रही है जब तक बाहर रहेंगे वो सही से जानकारी हमें नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसके बाद जानकारी देंगे। इसमें जब सबूत नहीं है, किस में गिरफ्तार करोगे आप मुझे? किसी ने गवाह झूठा बन सबूत के इकट्ठा करने के लिए गिरफ्तार सबूत करेंगे। इकट्ठा करने का जिसने गवाह दी है तो वो गलत है, वो तो मोदी के साथ में चल रहा है। हाँ। मोदी के लोकतंत्र की हत्या कर रही है सीबीआई। अच्छा और सीबीआई अच्छी संविधान के तहत काम करे ईमानदारी से तो सभी को सीबीआई का विश्वास होगा। जो सीबीआई का विश्वास नहीं है, किस बात की सीबीआई? कि तो मोदी के मोदी अडानी के जो काम कर रही है सीबीआई। अच्छा साफ बात है। आपको क्या लगता है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अगला नंबर और किसी का किसका हो सकता है? अगला नंबर प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का होगा। अच्छा। देश की जनता आशा भगाएगी ना 2024 में शुक्र साफ हो जाएगा। हिमाचल में भी चलेगा निगम, कांग्रेस आ गई, वहाँ देखा आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई। अब 2024 में एमपी के चुनाव में सपा है बीजेपी का। पूर्वोत्तर में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए तो वहाँ तो आए ना वो आए बात अलग है, अपने बेईमानी से आए हैं। बेईमानी से आया, ये मत बेईमानी कहो, बेईमानी से आया। अपने अगर डब्बे आप- बनाए ना। एक मिनट, आप मेरे साथ चुनाव कर रहे हो, ठीक है, आप बुरा नहीं मानना। मैं आपके साथ लड़ रही हूँ, चुनाव कर रही हूँ, मैंने आपको वोट नहीं दिए, मैंने आपको वोट नहीं दिए, लोगों ने वोट मुझे ज्यादा दिए, आपको नहीं दिए, तो आप क्या करोगे? आप वो तो चोरी कर रहा है, सारे हम चोरी कर रहे हैं, उसने वोट लोग दे रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं ना वो। आज अकेले दम पे बेईमानी जीते से जीत रहे हैं ना, मांग रहे हैं वोट। अकेले दम पे जीते, अपने दूसरे कंधे का साथ कोई भी नहीं सकता। बीजेपी अपनी पार्टी में जीत के दिखाओ, अकेले का हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। अकेले जीत के दिखाए, गठबंधन हर कोई आ जाता है। अकेले दम पे कहाँ से आए भाई साहब आप? हम तो नन्नगरी से। क्या लग रहा है यहाँ पर आप आए हैं तो मनीष सिसोदिया के लिए, तो मनीष सिसोदिया आज छूटेंगे? ये तो यहाँ होने चाहिए क्योंकि जीत की सच्चाई होती। आपको लग रहा है कि मनीष सिसोदिया सच्चे हैं? हाँ, लेकिन बीजेपी कह रही है शिक्षा के आड़ में घोटाला करना चाहते हैं। घोटाला क्या है? स्कूल देख लो आप जाकर, स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, देख लो। उनके पास सबूत ही नहीं है। सबूत होए तो सीबीआई सबूत ही तो इकट्ठा कर रही है। सीबीआई तो उनकी है, घर की है। कहाँ कर रही है? सीबीआई भी उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका, सब चीज उनका। चलिए रोजगार के मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते आप लोग? कर रही है, हमें सिखा दे। चलिए ठीक है।